सूर्या एक डरपोक किस्म का इंसान होता है। वह 25 साल का होने के बाद भी वो अपनी माँ और बहन के बीच में ही सोता है। एक दिन जब सूर्या ऑफिस से घर लौटता है तो घर का हाल देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि सारा सामान बिखरा होता है। जब वो माँ से इस बारे में पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि जब तेरी बहन बाथरूम में नहा रही थी तो एक ठरकी झांक कर उसे देख रहा था, और जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे भी मारा। माँ की बातें सुनकर सूर्या का खून खौल उठता है। वो गुस्से में उस गुंडे को सबक सिखाने निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसका सामना उस गुंडे से होता है तो वह डर जाता है और चुपचाप घर वापस आ जाता है। घर पहुँचते ही माँ गुस्से में कहती है, ऐसे डरपोक बेटे से तो अच्छा होता मेरा कोई बेटा ही ना होता। ये सुनकर सूर्या अंदर से टूट जाता है और वो छत पर चढ़कर अपनी जान देने की सोचता है, लेकिन नीचे देखकर उसके कदम कांपने लगते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। उसकी बहन का कॉल आता है। मोबाइल स्क्रीन पर माँ की फोटो देखकर सूर्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मरने का इरादा छोड़कर वापस लौटने की सोचता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से सीधा नीचे गिर जाता है। गिरने से उसके सर पर गहरी चोट आती है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसकी माँ को बताता है कि सूर्या का बच पाना मुश्किल है। ये सुनते ही सूर्या की माँ जोर जोर से चिल्लाकर उसे उठाने लगती है, लेकिन सूर्या की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगती है। तभी डॉक्टर जैसे ही उसे इंजेक्शन देने आता है तो उसी वक्त सूर्या को एक आवाज सुनाई देती है और अचानक वो झट से उठकर बैठ जाता है, जिसे देख डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। अब रात को जब सूर्या फिर से सोने जाता है तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो उसने हॉस्पिटल में भी सुनी थी। वो आवाज बार बार उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती है। डर के मारे सूर्या माँ के पास जाकर सब बता देता है। माँ उसे डॉक्टर की दी हुई गोली खिलाकर अपने पास सुला लेती है, लेकिन इधर बेचारे सूर्या को अब वो आवाज बार बार सुनाई देने से वो रात भर सो नहीं पाता।